हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और फाइनली आई एम बैक राइट, क्योंकि नीट का एग्जाम कहीं ना कहीं होने वाला है और उसके बाद एमबीबीएस इंडिया हो या एब्रॉड, यहां पर अलग अलग ऑल इंडिया काउंसलिंग हो या अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग, बहुत कुछ है बताने को। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा है व्हाई अपीयरिंग इन नीट इंपॉर्टेंट। मतलब घुमा फिरा के अगर हम बात करें कि नीट में अपीयर होना जरूरी क्यों है, आप पास हो रहे हो, क्वालिफाई हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, ये तमाम चीजें आज इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि नीट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, राइट? सो अगर 2023 की या 22 की, इस साल हमारे यहां 22 लाख लोग फॉर्म भरा है, 22 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। पिछले साल ये रेशियो 17 था। अब आप ये देख लीजिए कि हर साल ये बढ़ ही रहा है, उससे भी पिछले साल 17 से भी कम था, क्योंकि लोग अवेयर भी हो रहे हैं धीरे धीरे। और जो दूसरे कोर्सेज थे, राइट, उनको भी इसके थ्रू दिया जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए BUMS, BHMS, राइट, या फिर हम बात करें BAMS, BHMS, इन सब का भी पहले पाउट वगैरह हुआ करता था, पाउट एग्जाम हुआ करता था, उसके थ्रू आप जाते थे। ये भी अब आप देख रहे हो कि नीट के थ्रू ही हो रहा है। बिटनरी साइंस की अगर हम बात करें, वो भी नीट के थ्रू हो रहा है। सो इंपॉर्टेंट ये एग्जाम इसलिए है क्योंकि यहां पर धीरे धीरे करके कई सारे कोर्सेज जो स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट के लिए यूजफुल होते हैं, वो यहां पर नीट के थ्रू लिए जा रहे हैं। एग्जांपल से समझते हैं, राइट? 700 नंबरों का यहां पर नीट होता है, राइट? 600 नंबर आपके आ जाते हैं तो यहां पर आपको मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर एमबीबीएस। लेकिन अब अगर आपका एमबीबीएस नहीं हो रहा है तो फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। क्या ऑप्शंस होते हैं भाई, वो बताया जाए। BAMS होता है। BAMS मतलब बाबा रामदेव जी, वेदनाथ, डाबर, ये सब क्या है भाई? आयुर्वेद ना। आयुर्वेद का किस तेजी से इस्तेमाल हो रहा है, अब तो यहां पर सेलिब्रिटी से लेकर तमाम लोग इसका यूज कर रहे हैं। और ये बाबा रामदेव, वेदनाथ, डाबर, ये ऐसी कंपनियां हैं कि मतलब इन्होंने झंडे गाड़े हुए हैं आयुर्वेद में भी, राइट? सो यहां पर इसके बाद भी आप डॉक्टर तो बन ही रहे हो और इसके साथ आप खुद की प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हो इन आयुर्वेद। और गवर्नमेंट जॉब भी होते हैं, राइट? अगर आप देखोगे तो आयुर्वेद में गवर्नमेंट जॉब भी होते हैं, डॉक्टर भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। वही हम बात करें यूनानी, कई सिटी में आपने देखा होगा, राइट? यहां पर यूनानी डॉक्टर भी चाहिए होते हैं जो बैचलर यूनानी से करते हैं। A फॉर आयुर्वेद और U फॉर यूनानी और H फॉर होम्योपैथ। भाई तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी डॉक्टर कहलाते हैं। लेकिन एक एमबीबीएस की एक अलग इंपॉर्टेंस है इंडिया में एज वेल एज अब्रॉड में, राइट? और ये आप बोल सकते हो कि अगर आप BHMS करते हो तो होम्योपैथी देखा होगा आपने अपने रिश्तेदारों में किसी को कि होम्योपैथी से इलाज करा रहे हैं, सब वो खाई होंगी कंपटे टाइप, राइट? सो होम्योपैथी में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती, इंजेक्शन नहीं होते। होम्योपैथी में सिर्फ एक आप बोल सकते हो कि यहां लिक्विड होता है हर चीज का, राइट? लिक्विड होता है, अर्क होता है, उसको शक्कर की गोलियों में डाल दिया जाता है और फिर वो दिया जाता है। तो ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है इसका, ऐसा कोई आप देखो कि ट्यूब नहीं आता, ऐसी कोई टेबलेट नहीं आती, ऐसा कोई कैप्सूल नहीं आता। हाँ, बस उन्हीं गोलियों को जो शक्कर की गोलियां होती है, 10 तरह की गोलियां रख ली कि भाई पहचानने में हो, और वो लिक्विड डाला करते हैं। अलग अलग बीमारियों के लिए लिक्विड आता है और उसको हम यूज करते हैं। यूनानी, राइट? याद करो राजा महाराजाओं के टाइम पे यूनानी से पैथोलॉजी यूज चली आ रही है और उसी टाइम पे यूज होता था। एंड दैट्स द रीजन कि अभी भी जिंदा है, बट अब बहुत कम हो गई है एज कंपेयर टू आयुर्वेद एंड होम्योपैथी, राइट? सो यहां पर अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो एमबीबीएस के बाद यही 3 ऑप्शन हैं जो आपको डॉक्टर बनाएंगे, राइट? इसके बाद आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद का मेडिकल आप खोल सकते हो, क्लिनिक, मेडिकल बोल रहा हूं, राइट? मेडिकल तो आप फार्मासिस्ट, फार्मेसी करने के बाद खोल सकते हो। क्या? फार्मेसी। जैसे फार्मेसी करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। किस चीज का लाइसेंस मिल जाता है? मेडिकल स्टोर खोलने का, राइट? उसी तरीके से ये पास करने के बाद आपको डॉक्टर बनने का एक लाइसेंस मिल जाता है। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, राइट? ये याद रखना है। अब इसके अलावा एक और चीज कर सकते हो आप, वेटनरी।
वेटनरी मतलब ढोरों का डॉक्टर, या बोलो जानवरों का डॉक्टर। यहाँ पर एक ढोर, माफी चाहता हूँ उसके लिए, ढोरों का क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गांव देहात में आपको चलता होगा, राइट, ढोरों के डॉक्टर है। सो बेसिकली जानवरों के डॉक्टर, अगर आप इफ यू आर पेट एनिमल, सो आप ये भी चूज कर सकते हो, ये भी आप डॉक्टर बनोगे, लेकिन इंसानों के नहीं, किसके, जानवरों के। एक और आता है हमारा आजकल न्यूरोलॉजी वगैरह, मतलब यहाँ चल चुका है योगा से रिलेटेड, राइट। इसी तरीके से आप अगर देखोगे तो ये सारे कोर्सेज जितने भी हैं, ये वेटनरी हो, ये कितने साल के हैं, 4.5 ईयर के, और 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 1 ईयर इंटर्नशिप। और ये सारे के सारे कोर्सेज किसके थ्रू मिल रहे होते हैं, नीट के स्कोर के थ्रू ही। अगर आपका नीट में 300 है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। देखो, अगर प्राइवेट करना चाहते हो किसी अरे गिरे नथु खिरे वहीं से, तो आपको तो यहां ये समझ लो, नीट फिर भी देना जरूरी है, कंपलसरी है नीट आपका देना। अब कंपलसरी हो गया, पहले पाउट एग्जाम होता था, ये वही हो जाता था, लेकिन अब चीजें थोड़ी चेंजेस हो रही हैं, इसलिए नीट की इंपॉर्टेंस बढ़ पा जाती है। एक और हमारा यहां पर है डेंटल, जी हाँ, डेंटल मतलब दांतों का डॉक्टर, वो भी नीट के थ्रू हो रहा है, जिसको हम बीडीएस बोलते हैं, बाद में आप एमडीएस कर सकते हो। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5, अभी ये नहीं आया, ये नहीं होता है, राइट। इसमें तो क्या है कि 12th के बेसिस पे ही लिया जाता है, तो ये नीट के बेसिस पे नहीं होता है। फार्मेसी एक्सेप्शनल है, फार्मेसी सिर्फ अभी क्या हो रहा होता है, या कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं, अदरवाइज 12th के बेसिस पे ले लिया जाता है। लेकिन यहां पर ये जितने भी कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, ये नीट के बेसिस पे चल रहे हैं, दैट्स द रीजन इसकी वैल्यू बढ़ रही है। आगे चल के हो सकता है कुछ और कोर्सेज भी, राइट, फार्मेसी हो या बीएमएलटी हो, डीएमएलटी हो, ये तमाम तरह के कोर्सेज हो सकता है कि नीट के बेसिस पे आए, एंड दैट्स द रीजन इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो अगर आप यहां पर फॉर्म भर दिया आपने, और आप सोच रहे हो कि यार मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, राइट, मैं अब नेक्स्ट ईयर अच्छे से तैयारी करके दूंगा, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि मेरे भाई, जस्ट आप वहीं चले जाइए, इस एग्जाम्स को दे दीजिए। इससे 2 चीजें बड़ी क्लियर होंगी। एक तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा देने का, बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, कैसे मैनेज करना है, कैसे एग्जाम देना है, नर्वसनेस नहीं होगी जब नेक्स्ट टाइम देने जाओगे, राइट। दूसरा क्या होगा, कई बार थोड़ा सा राइट, इसमें तो ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन तुर्क का एक का मतलब बोलते हैं ना कि जय माता दी करके कर दिया आपने, तो इस लायक तो आप बन सकते हो कि अगर आपका ड्रॉप का प्लान हो रहा है, मान लीजिए, या फिर अगर आप एमबीबीएस नहीं करना चाहते हो, तो इनमें से कुछ आपको अच्छा कॉलेजेस मिल जाए। जी हाँ, कई गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जिनकी वैल्यू आज भी अच्छी है। यहां पर यूनानी में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, यूनानी में तो ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, बीएमएस में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, बीएचएमएस में गवर्नमेंट कॉलेजेस है। जैसे मध्य प्रदेश भोपाल की बात करें तो भोपाल में यहां पर खुशीलाल, राइट, हजरत जियाउल हसन यूनानी है, यहां पर भी आपको तीनों कॉलेजेस मिल जाएंगे, होम्योपैथी भी, यूनानी भी, आयुर्वेद भी। सो गवर्नमेंट कॉलेजेस है और उनकी एक अच्छी खासी वैल्यू है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो दैट्स द रीजन, नीट दीजिए, राइट। बाकी सारी चीजों के लिए, हर काउंसलिंग के लिए, राइट, वो स्टेट की काउंसलिंग हो या फिर ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो, किस नंबर पर, किस यहां पर कैटेगरी में कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तमाम चीजें आपको हम बताते रहेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा अगर ये नहीं भी करना है तो एमबीबीएस अब्रॉड भी अगर आप करना चाह रहे हो, राइट, एमबीबीएस अब्रॉड भी करना चाह रहे हो, तो यहां पर उसके लिए भी आपको नीट देना होगा, राइट। सो ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी आप भर सकते हो, अंदाजा बता सकते हो कि कितने नंबर एग्जैक्टली आपके आ रहे हैं। सो हम आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा केयर, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, thanks a lot. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.